यस, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स क्लास फोर्थ से हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 2 मोर अबाउट कंप्यूटर। कंप्यूटर के बारे में इसमें हम पढ़ रहे हैं। तो कंप्यूटर की दो जो यूनिट्स होती है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, उनसे मिलकर कंप्यूटर बना है। तो हम हार्डवेयर यूनिट पे चल रहे हैं। हार्डवेयर के बारे में भी हमने इनपुट डिवाइसेस के बारे में जान लिया है। कुछ इनपुट डिवाइस के बारे में हम जान चुके हैं, कुछ इनपुट डिवाइस हमारे रह गए हैं, उनको भी हम जान लेते हैं। तो चलिए पेज नंबर जो दिया है हमारा, पेज नंबर 18 पे आ जाइए आप। पेज नंबर 18 पर क्या कह रहा है? माइक्रोफोन। माइक्रोफोन यानी कि जो माइक्स जिसमें हम बोलते हैं, हमारी वॉइस रिकॉर्ड होती है। आपने देखा भी होगा कि ये एक मीडियम से जुड़ा रहता है, उसमें हम बोलते हैं, हमारी आवाज़ रिकॉर्ड होने के बाद वो स्पीकर पर जाकर निकलती है। तो माइक्रोफोन हमारे मोबाइल फ़ोन में भी होता है। जब हम किसी से फ़ोन पे बात करते हैं तो हमारी आवाज़ उसमें जाती है, तब वो दूसरे से जिससे हम बात कर रहे हैं उसको वो सुनाई देती है। किसके थ्रू? माइक के थ्रू ही वो रिकॉर्ड होती है। तो माइक्रोफोन क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। इसको इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में रखा गया है। ए माइक्रोफोन हेल्प अस टू पुट द साउंड और वॉइस इनटू द कंप्यूटर एज एन इनपुट डाटा। यानी कि माइक्रोफोन क्या है? साउंड को रिकॉर्ड करता है और कंप्यूटर में रखता है। इट इज़ द मेनली यूज फॉर साउंड रिकॉर्डिंग। और इसका सबसे मेन यूज होता है हमारा साउंड को रिकॉर्ड करना। साउंड को हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद दिया है बायोमेट्रिक सेंसर, फिंगरप्रिंट जिसको हम बोल देते हैं, जो आपके फ़ोन में भी है। आजकल के सारे फ़ोन ऐसे आ रहे हैं जिनमें फिंगरप्रिंट सेंसर होता है। ये हमारा बायोमेट्रिक सेंसर्स दोनों सेम होते हैं। फिंगरप्रिंट में फिंगर लेता है, बायोमेट्रिक में कोई भी बॉडी पार्ट ले लेता है। तो ये वाली फिंगर ले लो, ये थंब वाला ले लो, तो ये बायोमेट्रिक सेंसर है। ए बायोमेट्रिक सेंसर इज यूज टू रिकॉग्नाइज ए पर्सन बेस्ड हिज हर फिजिकल और बिहेवियर ट्रीट। तो ये वेरीफाई करता है किसी भी मैन की, वुमेन की, हिम हो या फिर हर हो, उसका फिजिकल बिहेवियर ट्रेट उससे पहचान लेता है कि ये व्यक्ति यही है। मोस्टली इट इज यूज टू कंपनीज एंड वेरियस ऑर्गेनाइजेशन टू मार्क अटेंडेंस ऑफ एम्प्लॉयज। मोस्टली इसका यूज बड़ी बड़ी कंपनीज में और ऑर्गेनाइजेशन में अटेंडेंस के लिए किया जाता है कि आज वो व्यक्ति आया है नहीं आया। तो वहाँ पर मशीन लगी रहती है गेट पर, उसमें उसका फिंगर ले ली जाती है, पहले से डाटा फीड कर लिया जाता है फिंगर से। फिर आप आते हो, उस पर फिंगर रखते हो, टू बोलते हैं कि आपकी अटेंडेंस हो गई है। तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है, इसको भी हमने इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में रखा। इट इज आल्सो यूज टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट टू रिकॉर्ड द अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स। और बहुत से ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी है जहाँ पर इसका यूज स्टूडेंट्स की अटेंडेंस के लिए किया जाता है। तो बायोमेट्रिक एक इनपुट डिवाइस है जो फिजिकली हमारे टेस्ट से इनपुट ले लेता है। उसके बाद दिया हमारे पास स्कैनर। स्कैनर इज ए इमेज स्कैनर दैट ऑप्टिकली स्कैन द इमेज। तो स्कैनर क्या होता है? एक इमेज स्कैनर होता है, यानी कि किसी भी फिजिकल पेज को, फिजिकल इमेज को ये स्कैन कर लेता है और उसे स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर डाल देता है। प्रिंटर टेक्स्ट, हैंड राइटिंग। प्रिंटेड टेक्स्ट हो या तो कोई प्रिंट से टेक्स्ट हुआ हो, पहले से ही प्रिंटर से टेक्स्ट हो, उसको दोबारा से उसमें डालना है। जैसे कि मेरे पास से बुक है, पहले से ही प्रिंट है ये, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये मेरे कंप्यूटर में आ जाए डॉक्यूमेंट्स। तो ऐसे कहाँ से आएगा? तो ये आएगा स्कैन के थ्रू। तो स्कैनर को भी हम इनपुट डिवाइस में रखते हैं। हैंड राइटिंग, अपने हाथ से अगर आपने डिजिटल सिग्नेचर, कभी कभी हम देखते हैं कि हम कोई फॉर्म फिल करते हैं तो सिग्नेचर अगर चाहिए, उस पर डिजिटल मांगता है, तो हम अपने सिग्नेचर हैंड राइटिंग स्कैन करके उसमें डाल सकते हैं। और ऑब्जेक्ट एंड देन कन्वर्ट इनटू द डिजिटल, और इससे ये डिजिटल में कन्वर्ट कर लेता है। और इलेक्ट्रॉनिक इमेज, इट इज मेड अप ऑफ टिनी सेल्स कॉल्ड द चार्ज कपल डिवाइस, CCD। तो ये बना होता है CCDS से, चार्ज कुप्लेड डिवाइसेस से। दे आर द 3 बेसिक टाइप्स ऑफ स्कैनर मोस्ट पॉपुलर इन द फ्लैट बोर्ड। तो यहाँ पर 3 टाइप्स के स्कैनर्स हैं, फ्लैट बोर्ड, सीट फैट एंड पिक्चर्स हैं। तो ये 3 टाइप्स के स्कैनर्स हैं, जैसे कि आप बुक में भी देख पा रहे हो, यहाँ पर भी दिए हैं आपको। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे इनपुट डिवाइसेस। हार्डवेयर का एक पार्ट हमारा जो दिया है इनपुट डिवाइस, क्योंकि इस चैप्टर का जो नाम है मोर अबाउट कंप्यूटर, इसमें ये दिया गया है कि कंप्यूटर सिस्टम बना कैसे।
तो कंप्यूटर सिस्टम भाई दो चीज़ों से मिलकर बना है, हार्डवेयर से और एक हमारा सॉफ्टवेयर से। तो हार्डवेयर में हम हार्डवेयर उसे बोलते हैं द फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर वी कैन सी एंड टच। ये हम पहले बता चुके हैं आपको कि जिसको हम देख सकते हैं और छू भी सकते हैं उनको हार्डवेयर कहते हैं। उसी का एक पार्ट चल रहा था हमारा इनपुट डिवाइसेस। तो सारे इनपुट डिवाइसेस अब पूरे हो गए हैं। बात कर लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास दिया है आउटपुट डिवाइसेस। अब देखिए आउटपुट डिवाइसेस होता क्या है। आउटपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो प्रोसेसिंग के बाद हमें एक मीनिंगफुल रिजल्ट देते हैं। प्रोसेसिंग के बाद क्या देते हैं, हमें एक मीनिंगफुल रिजल्ट देते हैं, जिस पर हमें रिजल्ट मिलता है। जो आपने इनपुट किया डाटा, उसके बाद जो प्रोसेसिंग हुई, प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट मिला वो हमें आउटपुट डिवाइस में मिलता है। एन आउटपुट डिवाइस इज ए डिवाइस दैट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ द इनपुट। तो आउटपुट डिवाइस एक ऐसा डिवाइसेस होते हैं जो डाटा हम कंप्यूटर में डालते हैं, उसकी प्रोसेसिंग होने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है वो आउटपुट डिवाइस पर मिलता है। द मॉनिटर एंड द प्रिंटर आर द टू बेसिक इनपुट डिवाइसेस इन ए कंप्यूटर सिस्टम। तो उसने इनपुट डिवाइसेस लिखा है, ये गलत प्रिंट हुआ है, यहाँ पर आउटपुट डिवाइस आएगा। द मॉनिटर एंड प्रिंटर आर द टू बेसिक आउटपुट डिवाइसेस इन ए कंप्यूटर सिस्टम। हमारे कंप्यूटर सिस्टम में हमारा जो मॉनिटर है जिस पर हम देखते हैं, जो हमें दिखाई देता है, डिस्प्ले करता है वो, और जो हमारा प्रिंटर है जो हमें हार्ड कॉपी देता है, फिजिकली कोई भी आउटपुट हमारे हाथ में आ जाए, प्रिंट आउट हमारे हाथ में आ जाए तो वो हमें प्रिंटर देता है। तो उसने कहा है द मॉनिटर एंड प्रिंटर आर द टू बेसिक, यानी कि ये बहुत जरूरी है, ये कंपल्सरी है आउटपुट डिवाइस इन द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के ये दो बेसिक आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेट्स नाउ अबाउट द सम आउटपुट डिवाइस। तो चलिए कुछ और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में हम पढ़ लेते हैं जो इसके अलावा भी है। सबसे पहले दिया है हमारे पास मॉनिटर। अब देखिए मॉनिटर दिखने में आपके घर में जो एलईडी लगी हुई है या फिर जो टीवी होता था पहले, तो टीवी जैसे आते थे, लेकिन अब एलईडी और एलसीडी जैसे आ गए। तो बात कर लेते हैं मॉनिटर की। ए मॉनिटर इज ए वन ऑफ द मोस्ट बेसिक आउटपुट डिवाइस। तो मॉनिटर क्या है, सबसे फेमस आउटपुट डिवाइस है। इट इज आल्सो कॉल्ड द वीडियो। इसको हम वीडियो भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भाई इसको हम? वीडियो। वीडियो मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल जो दिखाई दे, डिस्प्ले यूनिट। तो मॉनिटर को हम वीडियो भी कह सकते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इट्स लाइक ए टीवी। ये दिखने में एक टीवी जैसे होता है। इट डिस्प्ले द वर्ड्स, जो डिस्प्ले कर सकता है क्या क्या, वर्ड्स को, इमेज को, टेबल्स को, ग्राफिक्स etc। जो भी आपका आउटपुट पे होगा टेबल्स में कलरफुल या फिर ब्लैक एंड व्हाइट जो भी है उसको डिस्प्ले करेगा। द इमेज दैट वी सी ऑन द मॉनिटर, जो इमेज हम मॉनिटर पर देखते हैं, दे आर मेड अप ऑफ थिनी डॉट्स, इट्स कॉल्ड पिक्सल। जो छोटे छोटे डॉट से बनी थी, बहुत थिनी, बहुत ही छोटे छोटे डॉट से बनी होती है, उसको हम पिक्सल बोलते हैं। देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ मॉनिटर अवेलेबल इन द मार्केट। तो मार्केट में 3 टाइप्स के मॉनिटर अवेलेबल है। कौन कौन से? CRT कैथोड रे ट्यूब। क्या दिया है इसने सबसे पहले? CRT कैथोड रे ट्यूब, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED लिक्विड एनिमेटेड डिस्प्ले। तो देखिए जो CRT है, जैसे पहले ज़माने में टीवी आते थे, टीवी आज भी किसी के घर में मिल जाएगा, लेकिन अधिकतर LED ही आपको नजर आएंगे। टीवी वैसे कंपनी ने भी बनाना बंद ही कर दिया उसको, सब LED बनाने लगी है। तो क्या होगा, जो मॉनिटर है हमारा पहले CRT आता, कैथोड रे ट्यूब, वो वाला तो नहीं आता है। अब आते हैं हमारे LED और LCD। तो उसमें सब ये तो था हमारा मॉनिटर आउटपुट डिवाइस, जो हमें इमेज दिखाता है, ग्राफिक्स टेक्स्ट जो भी आप लिखते हैं सामने आपको स्क्रीन पर दिखाई देता है, जैसे कि घर में हम टीवी देखते हैं। नेक्स्ट ये है प्रिंटर। ये प्रिंटर इज ए एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइस। एक्सटर्नल इसको अलग से कहा गया क्योंकि इसको अलग से इसमें जोड़ना पड़ता है। मॉनिटर तो कंप्यूटर के साथ ही लगा हुआ आता है, चाहे लैपटॉप ले लीजिए आप, चाहे मोबाइल PC ले लीजिए। मोबाइल PC कैसे है मॉनिटर? मोबाइल PC की जो डिस्प्ले होती है वो मॉनिटर में ही आती है। तो ये एक एक्सटर्नल प्रिंटर की बात हो रही है। तो प्रिंटर इज एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइस। एक्सटर्नल क्योंकि इसे बाहर से लगाया जाता है।
आप इसका बिना यूज़ किए भी कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको इसकी आवश्यकता जब पड़ती है जब आपको कोई प्रिंट आउट चाहिए होता है, नहीं तो आप अपने सारे काम बिना प्रिंटर के भी कर सकते हो। तो इसलिए इसको एक्सटर्नल कहा गया है। ए प्रिंटर इज ए एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइस दैट इज यूज फॉर टेकिंग कंप्यूटर डाटा एंड जनरेटिंग इट्स हार्ड कॉपी, जो कंप्यूटर से डेटा लेता है और हार्ड कॉपी में जनरेट उसको कर देता है, यानी कि प्रिंट आउट हमें दे देता है। दे आर द कॉमनली यूज टू प्रिंट टेक्स्ट, जिसका मोस्टली यूज होता है टेक्स्ट को प्रिंट करना, इमेज हो, कोई फोटोज हो, उसको प्रिंट करना, डिपेंडिंग ऑन द स्पीड एंड क्वालिटी ऑफ प्रिंट। और ये डिपेंड करता है कि प्रिंटर की जो स्पीड है और उसकी क्या क्वालिटी है उस पर डिपेंड कर देता है। दे आर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्रिंटर अवेलेबल इन द मार्केट, तो मार्केट में भी ये जो नीचे दिए हैं अलग अलग टाइप्स के प्रिंटर अवेलेबल हैं। तो चलिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं कौन कौन से प्रिंटर अवेलेबल है मार्केट में। सबसे पहले तो आपको ये बता देते हैं कि प्रिंटर एक एक्सटर्नल हार्डवेयर है जो हमारे आउटपुट को हार्ड कॉपी में जनरेट कर देते हैं, हार्ड कॉपी इसकी बना देते हैं, प्रिंट आउट हमारे हाथ में दे देते हैं। तो ये भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अब देखिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है क्या, ये देख लीजिए आप। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर वाज द इंट्रोड्यूस्ड बाय द सेंट्रोनिक्स इन 1970। तो सेंट्रोनिक्स एक कंपनी है, उन्होंने 96 में इसको लॉन्च किया था। इट इज ए प्रिंटर विद द प्रिंट हेड टू स्ट्रोकिंग एंड स्ट्राइकिंग रिबन इन द पैलेस इनक्लोज टाइटल डॉट्स फ्रॉम द टेक्स्ट और इमेज। तो ये हमेशा इमेज और टेक्स्ट को डॉटेड में देता है, इसकी जो क्लियरिटी होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती है। द टर्म डॉट मैट्रिक्स रेफर टू द प्रोसेस ऑफ द प्लेसिंग डॉट फ्रॉम एन इमेज। अगर हम बात करें डॉट मैट्रिक्स रेफर करें टू द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग डॉट्स टू परफॉर्म एन इमेज। द क्वालिटी ऑफ इमेज डिपेंड ऑन द डॉट्स पर इंच समटाइम्स। इट इज आल्सो रेफर द पिन प्रिंटर। नाउअडेज दिस प्रिंटर रियली सीन एज द नाउ गिव द लो क्वालिटी टेक्स्ट और इमेज। आज के समय में ये प्रिंटर आपको बिल्कुल नहीं दिखाई देंगे, बहुत ही रेयर केस में आपको ये प्रिंटर मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनकी क्वालिटी और प्रिंट क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। जो भी ये प्रिंट करते हैं डॉटेड में करते हैं, नाम लिखते हैं तो भी डॉटेड में लिखेंगे, डॉट डॉट करके आएगा ऐसे। तो ये इतने अच्छे प्रिंट नहीं थे, तो इसलिए इसका नाम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। बात कर लेते हैं इंकजेट प्रिंटर। ये सबसे फेमस प्रिंटर है आज के समय में। इंकजेट प्रिंटर इज द मोस्ट पॉपुलर प्रिंटर फॉर द कंप्यूटर यूजर्स एट होम। घर के लिए भी ये सबसे अच्छा, अगर आप घर पर कंप्यूटर से काम कर रहे हैं और आपको फोटोज वगैरह बनाने होते हैं कोई अपना करना होता है, तो ये सबसे पॉपुलर है। इट्स प्रिंट द इमेज सेपरेट स्ट्रीम ऑफ द क्विक ड्राइंग इंक ऑन द पेपर। ये पेपर पर इमेज को बड़ी जल्दी से प्रिंट करता है और क्विक ड्राई इंक, जल्दी से सूख जाने वाली इंक से ये प्रिंट करता है। द इंक इज स्टोर इन द डिस्पोजेबल इंक कार्टेज दैट इज द यूज फॉर ईज ऑफ द मेजर कलर्स। इसकी इंक जो है स्टोर रहती है, कार्टेज एक पार्ट होता है कार्टेज जिसमें इसकी इंक स्टोर रहती है, अलग अलग कलरफुल सोच ये ब्लैक एंड व्हाइट दोनों तरह की इंक इसमें स्टोर रहती है। दीज कलर्स आर यूजुअली ब्लैक। इसके कलर कौन कौन से हो सकते हैं? ब्लैक हो सकते हैं, रेड, मैजेंडा, ग्रीन, जेन एंड द येलो CYMK येलो भी हो सकते हैं। तो ये था हमारा इंकजेट प्रिंटर जो आज के समय में बहुत फेमस है। अब बात कर लेते हैं लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर वाज डेवलप्ड बाय द ग्रे स्टीव वेदर एट द एक्सट्रूड्स PRC। इट वाज रिलीज्ड इन 1971। It is the utilized laser technology to print image or the paper. They are the high-speed printers that can give black and white color prints. They are the most used to schools, companies, and others environment that require print job complete the quickly and large quantities. तो देखिए इससे पहले हमने इंकजेट प्रिंटर पढ़ा है। इंकजेट इसकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। कलर प्रिंटिंग, खासकर कलर प्रिंटिंग की बात करें बड़ी अच्छी होती है। इसमें ड्राई इंक होती है, यानी कि जल्दी से सूख जाने वाली इंक इसमें भरी जाती है। इसके लिए इसमें एक कार्टेज लगी रहती है जिसका यूज करके हम इंक भर सकते हैं। अब आगे क्या दिया है इसने बताया लेजर प्रिंटर। अब लेजर प्रिंटर में क्या होता है, इंकजेट में तो इंक भरी जाती है, लेकिन लेजर प्रिंटर में आपका पाउडर डलता है, ब्लैक एंड व्हाइट पाउडर डलेगा, लेजर बीम रेज निकलती है,
जिसके गर्म होने से वो पाउडर इंक में चेंज हो जाता है और आपका प्रिंटेड पेज पर प्रिंट हो जाता है। तो ये प्रिंटर जो है हमारा लेजर प्रिंटर है। लेजर प्रिंटर सबसे फेमस है, जो लेजर बीम रेज के द्वारा, लेजर बीम रेज से एक पाउडर को इंक में चेंज कर देता है और आपकी प्रिंट हो जाती है और वो जल्दी से हटती भी नहीं है, अच्छी इंक, अच्छी क्वालिटी होती है और अच्छी प्रिंटिंग होती है। तो लेजर प्रिंटर वाज डेवलप्ड बाय द गैरी स्टार्कवेदर एट एक्सरोज पार्क। इसको बनाया था गैरी स्टार्कवेदर ने स्टोर पार्क्स में। इट वाज रिलीज इन 1971 में, यानी कि जब कंप्यूटर की हमारी 4th जनरेशन आई थी तब ये रिलीज हुआ था प्रिंटर हमारा। इट इज यूटिलाइज लेजर टेक्नोलॉजी टू प्रिंट द इमेज ऑन द पेपर। तो पेपर पर ये लेजर टेक्नोलॉजी के थ्रू इमेज को प्रिंट कर देता है। दे आर द हाई स्पीड प्रिंटर, और इसकी जो स्पीड होती है काम करने की, प्रिंट आउट निकालने की, वो बहुत ज़्यादा होती है। इंकजेट से ज़्यादा जल्दी ये प्रिंट पेपर निकाल देता है। दे आर द हाई स्पीड प्रिंटर दैट कैन गिव द ब्लैक एंड वाइट और कलर प्रिंट्स, और ये बड़ी जल्दी काम करता है। ब्लैक एंड वाइट प्रिंट बड़ी जल्दी देता है और कलर प्रिंट भी ये जल्दी से ही दे देता है। दे आर द मोस्टली यूज इन स्कूल्स, इसका मोस्टली स्कूल्स में होता है। किसके लिए? अगर बच्चों के एग्जाम्स निकालने हो तो जल्दी जल्दी हम लेजर प्रिंटर से ही निकालते हैं। कंपनीज में होता है। एंड अदर इन्वायरमेंट दैट रिक्वायर्ड प्रिंट, इसके अलावा कुछ और जगह है जहाँ पर प्रिंट की रिक्वायरमेंट होती है, प्रिंट की आवश्यकता पड़ती रहती है। प्रिंट जो टू द कंप्लीट क्विकली एंड लार्ज क्वांटिटीज, और जो प्रिंट होता है बहुत सारी क्वांटिटीज में इसमें आप प्रिंट निकाल सकते हो। तो ये सबसे बेस्ट प्रिंटर है आज के समय में फिलहाल। इंकजेट से भी अच्छा होता है। इंकजेट तो इंकजेट ही एक है, लेकिन इसकी जो पॉपुलैरिटी है, इसका जो यूज है लेजर जेट प्रिंटर का, वो इंकजेट प्रिंटर के मुकाबले ज़्यादा होता है। अब बात कर लेते हैं टर्मिनल प्रिंटर। टर्मल प्रिंटर। ए टर्मल प्रिंटर इज ए हाई क्वालिटी प्रिंटर इज इन्वेंटेड बाय जैक किलबाई। तो इसको बनाया गया था जैक किलबाई ने। इट इज यूटिलाइज ए टर्मल वैक्स रिबन इन द melts a color wax into the paper and create the photorealistic image. Use the heat pin burn image into the sensitive paper. The printers commonly use calculator and the fax machine. They are the expensive and print related fast. तो इसके बारे में वही हम पढ़ेंगे कल। आज के लिए तो केवल इतना ही है। तो आज हमने आपको इनपुट डिवाइसेस के बारे में बताया, कुछ इनपुट डिवाइसेस थे उनके बारे में आपको मैंने पढ़ाया। इसके अलावा जो आउटपुट डिवाइसेस है हमारे, उनके बारे में पढ़ा रहे हैं। तो प्रिंटर तक पहुँचे हैं। प्रिंटर में अभी 2 दिन प्रिंटर और है, इसको हम कल एक्सप्लेन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। उसके बाद आएगा हमारा CPU और फिर आएगा हमारे सॉफ्टवेयर्स वगैरह। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू। जिसके पास बुक नहीं है वही बुक ले लीजिए। दोबारा एक बात और कहना चाहूँगा, इन्जॉय विद कंप्यूटर TT पब्लिकेशन की बुक है, ये बुक आप ले लीजिए। एक चैप्टर मैंने पूरा करा दिया है, उसकी PDF आपके ग्रुप पे भी भेज दी है। अगर किसी स्टूडेंट्स के पास PDF नहीं है तो वो पर्सनली फ़ोन करके भी मेरे से मंगा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स माय डियर स्टूडेंट्स।